नमस्कार बच्चों। तो इस वीडियो में हम जो है MNLU नागपुर द्वारा ऑफर किए जाने वाले BA LLB ऑनर्स इन एजुकेशन एंड जस्टिसिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ये कोर्स जो है, इसका एडमिशन जो है वो MNLU नागपुर अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में करता है, यानी ये जो कंसोर्शियम का प्रोसेस है वो सब उस तरीके से इस पर्टिकुलर कोर्स का एडमिशन नहीं होगा। यानी कंसोर्शियम में आपका नाम आता है कि नहीं आता है, या फिर आपने ऑलरेडी फीस भर के आप वो अटेंड कर रहे हो, उससे इस कोर्स का कोई मतलब नहीं है। इस कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है तो आपको MNLU नागपुर के इंडिविजुअल वेबसाइट पे जाके वहां से आपको इसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा ना। ये कोर्स स्पेशल क्यों है? ये कोर्स स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस कोर्स का जो मेन एजेंडा है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि वो आपको इस तरीके से ट्रेन करेंगे थ्रू इंटर्नशिप एंड थ्रू द सिलेबस प्रोसेस। दैट मीन्स जो आपको पढ़ाया जाएगा और जो आपके इंटर्नशिप्स होंगे उसके थ्रू ये लोग ये करने वाले हैं कि आप में ये लोग ऐसा स्किल्स इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे जिसके थ्रू आप जब ये कोर्स खत्म करें तो आप जुडिशरी में एंटर करने के लिए इक्विप्ड हो। जो जुडिशरी का एग्जाम होता है एंट्री लेवल विच इज फॉर जूनियर सिविल जज, उसके लिए आप पूर्ण तरीके से सक्षम हो। ये इस कोर्स के द्वारा MNLU नागपुर ट्राई करता है ना। पहले हम देख लेते हैं कि अगर आप इस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहे तो व्हाट शुड बी योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप एलिजिबल हैं अगर आपने क्लैट 2024 एग्जाम दिया था जो 3 दिसंबर को हुआ। सेकंड, आपके 12वीं में या फिर उसके इक्विवेलेंट डिप्लोमा वगैरह जो भी है उसमें 45% मिनिमम आपने स्कोर किया हो, आप इंडिया के सिटीजन हो और आपका एज जो है 20 साल से ऊपर ना हो। ये चीज जो है ये हमें बाकी NLU के कोर्सेस में नहीं देखने को मिलता। बाकी NLU के कोर्सेस में हमें कोई एज लिमिट देखने को नहीं मिलता है, पर इस कोर्स के लिए आपका एज 20 साल या उससे कम होना जरूरी है। अब देखते हैं कितने सीट्स हैं। तो कुल मिला के 60 सीट्स हैं, पर देखने वाली बात यह है कि सिर्फ 23 सीट्स आर अवेलेबल फॉर पीपल हु फॉल अंडर जनरल कैटेगरी। जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए सिर्फ 23 सीट्स हैं और जो बाकी 37 सीट्स हैं वो सिर्फ MH महाराष्ट्र के बच्चों के लिए है ना। अगर आप कोई भी और स्टेट के हैं, राइट, आप महाराष्ट्र के अलावा कोई और स्टेट से हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास इसके अलावा ST SC रिजर्वेशन है या कोई और रिजर्वेशन है कि नहीं, क्योंकि वंस आप महाराष्ट्र के आउटसाइड के बच्चे हैं आप जनरल कैटेगरी में ही आते हैं, राइट, आप जनरल कैटेगरी में ही आते हैं क्योंकि जो रिजर्वेशन दिया गया है वो सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चों को दिया गया है। सो जो ST का रिजर्वेशन दिया गया है, SC का रिजर्वेशन दिया गया है, उसको अवेल करने के लिए आपको महाराष्ट्र का होना जरूरी है। तो यानी आप महाराष्ट्र के बाहर के कैंडिडेट हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता आपके पास क्या रिजर्वेशन है, क्योंकि आपको फिर भी जनरल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और आप सिर्फ ये 23 सीट्स के लिए ही फाइट करने वाले हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गेट इनटू द अदर एस्पेक्ट्स। ये है कोर्स का करिकुलम। नाउ इसमें आप देखेंगे तो इसमें ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली केटर करते हैं आपको ये पढ़ाने के लिए कि आप सक्षम बने जुडिशरी एंट्री लेवल जुडिशरी के एग्जाम्स के लिए। इसमें जैसे सब्जेक्ट्स हो गए लीगल एड लॉज एंड प्रैक्टिस, या फिर कोर्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, या फिर ऑर्डर्स, ड्राफ्टिंग ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट कैसे आप ड्राफ्ट करते हैं। तो ये सब सब्जेक्ट्स जो हैं ये बहुत स्पेसिफिक हैं उनके लिए जो जुडिशरी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, क्योंकि जो एंट्री लेवल जुडिशरी के एग्जाम्स होते हैं JCJ के, जो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट PSC या फिर स्टेट हाईकोर्ट्स कंडक्ट कराते हैं, उसमें ये सब सब्जेक्ट्स अलग से एक पेपर होता है। तो ये सब करिकुलम जो है ये उस चीज को केटर करने के लिए आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है। इन दिस वे दिस पर्टिकुलर कोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कोर्सेस ऑफर्ड बाय NLUs, राइट। एंड उसके साथ साथ आपको एक मैंडेटरी क्लर्कशिप करना पड़ेगा या अप्रेंटिसशिप करना पड़ेगा अपने 10th सेमेस्टर में। 10th सेमेस्टर में आपका कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं रहता है। 10th सेमेस्टर का आपका इवैल्यूएशन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, राइट। उसके बाद अगर हम देखें व्हाट इज द प्रोसेस, ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मैंडेटरी इंटर्नशिप्स करने पड़ेंगे और आपका इंटर्नशिप जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे लीगल सर्विस अथॉरिटीज हो गए डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के वो हो गए, और पुलिस डिपार्टमेंट्स हो गया, जुवेनाइल बोर्ड्स हो गए, इन सब से रिलेटेड रहेगा। और आपका जो इंटर्नशिप रहेगा वो हाईकोर्ट जजेस और
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस के नीचे रहेगा मैक्सिमम, क्योंकि आपका जो ट्रेनिंग है वो इस तरीके से है क्योंकि आपको जुडिशियल एग्जाम देना है एट द एंड। नाउ दिस इज द फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप ये देख सकते हैं स्प्लिट। नाउ व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब जो बच्चा इस पर्टिकुलर कोर्स में लेना चाहता है पार्ट, राइट, अगर आप जनरल से हैं तो लास्ट ईयर का कट ऑफ था नियरली 5000 रैंक के आसपास, राइट। सो आपका रैंक अगर इससे कम है और जनरल कैटेगरी में तो आपको अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई कैसे करें, आप ये जो लिंक है, राइट, जो हम लोग नीचे कमेंट बॉक्स में भी डालेंगे, ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, ये लिंक में आप जाएंगे और वहां आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अपना फोटो, अपना स्कोर कार्ड ऑफ क्लैट 2024, कास्ट सर्टिफिकेट और वगैरह सर्टिफिकेट इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, राइट, क्योंकि रिजर्वेशन सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चों के लिए, अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी में आता है। तो ये सब आपको अपलोड करना है। वंस यू हैव सक्सेसफुली अपलोडेड एंड मेड अ पेमेंट, राइट, पेमेंट ऑफ 1500 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 1000 फॉर SC/ST कैटेगरी एंड OBC EWS, तो आप उसके बाद द सेकेंड प्रोसेस इज जितने बच्चों ने रजिस्टर किया है उनमें से लगभग 5 टाइम्स जो है, जो मैं बात कर रहा था कि अगर 23 सीट्स है तो 23 times 5, that is 115 students will be called. 115 students will be called to attend the next round which is GD. So जितने वैकेंसी हैं, अगर आप महाराष्ट्र SC के हैं, राइट, और समझो महाराष्ट्र SC के 8 सीट है तो नियरली 8 into 5 40 महाराष्ट्र SC students will be called to participate in the second round. The second round is group discussion, right? Now ग्रुप डिस्कशन में आप पार्ट लेंगे। अगर आपका ग्रुप डिस्कशन का स्कोर अच्छा है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपका क्लैट में स्कोर क्या है, आपका जीडी में अगर स्कोर अच्छा है तो नियरली 3 टाइम्स बच्चे जो हैं दे विल गो टू द नेक्स्ट राउंड। द नेक्स्ट राउंड इज साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड पर्सनल इंटरेक्शन। दिस इज लाइक पर्सनल इंटरव्यू राउंड, और इन 2 टेस्ट जो एक ही स्टेज में होने वाले हैं, जो 3rd स्टेज है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज होगा, राइट। अगर आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में है तो आपको फी पे करके अपने आप के लिए ये सीट सिक्योर करना पड़ेगा, राइट। वी कम टू द इंपॉर्टेंट डेट्स। अगर इस पर्टिकुलर प्रोसेस, इस पर्टिकुलर कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं तो मेक श्योर दैट यू फिल दिस एप्लीकेशन। रजिस्ट्रेशन जो है वो जनवरी 10th 2024 से आप पहले कर देंगे। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 15 दिसंबर से ओपन हो चुका है। 10 जनवरी से पहले मेक श्योर दैट यू फिल दिस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जो है पहला लिस्ट 18 को आएगा, जो मैंने बोला था into 5 वाला, और जो है जीडी होगा उन बच्चों का वो 20 से 21 होगा। ये सब वर्चुअल मोड में होगा, ये सब फिजिकल नहीं है, ये ऑनलाइन होगा, राइट। उसके बाद 23rd को सेकेंड लिस्ट आता है। उसके बाद फर्दर प्रोसेस जो है वो 24, 26, 27, 28 को होगा, और 5th of February को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, राइट। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। So ये है दिस इज द एंटायर प्रोसेस। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन से, तो आप जो है कमेंट बॉक्स यूज करके हमें वो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। आवर टीम विल गेट बैक विद रेलेवेंट आंसर। With that, we come to the end. I hope that this video was useful. Use comment box if you have any query. आपको कोई भी क्वेश्चन है आप comment box यूज कर सकते हैं, और हमारी टीम जो है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रिस्पॉन्स आपको as soon as possible देगी। Thank you so much.